किसी ने आपको बोल दिया भाई तू तो काला है, या किसी ने ट्रोल कर दिया मोटापा तो देखो इस इंसान का, या किसी ने आपके चलने के ढंग के ऊपर से ट्रोल कर दिया, आप रिएक्शन कैसे दोगे इन ट्रोल्स को? या आप इस क्रिटिसिज्म को फेस कैसे करोगे? कोई भी नॉर्मल व्यक्ति शायद चिढ़ जाएगा और रिएक्शन दे देगा एकदम जोर से, या पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप डिप्रेशन में चले जाओ। लेकिन जो ट्रोलर्स है उनको यही चाहिए, ये सब रिएक्शंस के बाद वो आपको और ज़्यादा उकसाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स का एक प्रिंसिपल है, आप जो भी चीज़ यूनिवर्स के अंदर डालोगे उसका 2 गुना आपको मिलेगा वापस इन रिटर्न। ये सब क्या है? ये सब रिएक्ट करने के तरीके क्या है? लाइफ आपको क्या समझाना चाहती है? लाइफ आपको लेसन्स देना चाहती है। और ये लाइफ लेसन क्या है? ये लाइफ लेसन ये है कि नॉर्मल व्यक्ति की तरह रिस्पॉन्स देना बंद करो, रिएक्ट करना बंद करो। उदाहरण के तौर पे अगर आप एक पहाड़ के सामने खड़े हो गए, एक माउंटेन के सामने, और आपने अगर एक एको डाला, एक बहुत पॉजिटिव चीज़ खुद के बारे में पहाड़ से जोर से चिल्लाई, तो पहाड़ आपको उसी की 10 गुना गूंज वापस सुनवाएगा या एको सुनवाएगा। यही चीज़ आपके लाइफ लेसन में सीखनी है। अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा एको का मतलब क्या है। एको का मतलब है गूंज, जोर से किसी चीज़ की गूंज सुनाई देना। मतलब आपने कोई चीज़ बोल दी और उसका 10 गुना ज़्यादा रिस्पॉन्स, गूंज आपको सुनाई दिया कानों के अंदर। इसी तरह हम अगर विपरीत उदाहरण ले, किसी पहाड़ के सामने, माउंटेन के सामने अगर आप खड़े होकर कोई नेगेटिव चीज़ आपने जोर से चिल्ला दी, तो माउंटेन क्या करेगा? आपके सामने वही नेगेटिव चीज़ 10 गुना ज़्यादा जोर से आपके सामने एको करेगा या गूंज करेगा। तो आपने अब डिसाइड करना है कि जो लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं उनके साथ आपने उसी तरह से रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्स देना है, या एक गूंज के साथ उनको चुप कर देना है। सबसे बढ़िया तरीका है इन सब ट्रोलर्स के साथ निपटने का, और वो है कि आप वो चट्टान बन जाओ, आप वो पहाड़ बन जाओ या माउंटेन बन जाओ। कोई भी लो एनर्जी या लो फ्रीक्वेंसी की या चीप चीज़ अगर आपसे कोई बोले, तो उससे 10 गुना ज़्यादा आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है उसी के अंदाज में, तभी वो ट्रोलर चुप बैठेगा। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि आपने उसको उसी के अंदाज में ऐसा सुना देना है जिससे उसको रियलाइज हो कि उसने जो किया है उससे आप कितने हर्ट हुए हो। जब वो सेल्फ रियलाइजेशन उस ट्रोलर को आएगी, तब उसको रियलाइज होगा कि वो कितना गलत था। ट्रोलर्स को उनका ही आईना दिखाना है आपको। जब कोई ट्रोलर आपको मोटा बोलता है, तब आप उसको बोल सकते हो, भाई मैं अपने खुद की कमाई से खा रहा हूँ और मोटा बन रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप का खा के मोटा बना हूँ, इससे तुम्हें क्या? इज इट योर बिजनेस कि मैं मोटा हूँ या नहीं? अगर आपको कोई मोटा बोले तो आप और ऐसे बोले कि भाई तेरा तो तोन निकला हुआ है, तेरी तो पेट दिख रही है, कितना बड़ा है, कितना मोटा है तू, जायंट है तू तो उसको इस तरह से बोलना है कि मेरा पेट तो दिख रहा है, कम से कम तेरी जुबान तो देख, तेरी जुबान मोटी लग रही है अब मुझे। आखिर में इस एग्जाम्पल से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुद पर से आपने फोकस उस ट्रोलर के ऊपर डालना है और उसको गिल्टी फील करवाना है। आखिर में इन चीज़ों में क्या गलत बोला आपने? कुछ भी गलत नहीं बोला। आपने लॉजिकल तरीके से आंसर करके उस ट्रोलर को चुप कर दिया। अब वो इंसान, वो ट्रोलर आपको फिर से तंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो इन्फ्लेटेड ईगो था, खुद के बारे में सेल्फ सेंटर्डनेस था, वो अब चकनाचूर हो गया है। ही इज कम इनटू द रियलिटी कि उसकी औकात क्या है, वो आपने उसको डायरेक्टली दिखा दिया। इसीलिए दोस्तों, ट्रोलर से निपटने के लिए आपने ये इकोसिस्टम यूज करना है, जिसे हम गूंज भी बोल सकते हैं। उस ट्रोलर के मन में ये गूंज आखिर तक गूंजनी चाहिए।
Do follow my channel, because in this channel I have put many videos on psychological terminologies, on different relaxation techniques, and practical solutions and tips for everyday use which a common man can use in his day to day life. Thank you, guys.